नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। नगर विधानसभा क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य रन फॉर यूनिटी रैली का आयोजन किया गया। कुंडा मंदिर परिसर से दोपहर 1 बजे शुरू हुई रैली को गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री श्री बेडम स्वयं तिरंगा हाथ में लिए हजारों युवाओं, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों के साथ पैदल चलते दिखाई दिए। देशभक्ति गीतों और नारों के बीच निकली रैली ने पूरे कस्बे में एकता, राष्ट्रभक्ति और सरदार पटेल के आदर्शों का संदेश फैलाया। रैली का लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और युवाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। यूनिटी मार्च निकालकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आम जन को ये संदेश देने का काम किया जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो योगदान भारत को एकजुट करके भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने का जो काम किया था, आज हम उनसे प्रेरणा लेकर के संकल्पित हों कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है उसको मजबूती से पूरा करने के लिए आम जन खड़ा है और सरदार पटेल जैसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करते रहेंगे। इस अवसर पर सरदार पटेल जी को हम भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं कि सरदार पटेल जी ने देश की एकता में जो अपना योगदान दिया, आज सब लोग उसको आत्मसात करते हैं, याद करते हैं और ऐसे महापुरुषों के जन्म जयंती के अवसर पर इस तरह के आयोजन करके समाज में सकारात्मकता का संदेश देने का काम किया जाए। कोटपुतली बहरोड एसपी श्री देवेंद्र कुमार ने बहरोड शहर में पुलिस टीम के साथ पैदल गश्त की। उन्होंने बाजारों, मुख्य रास्तों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति देखी। एसपी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार रोज शाम 6 से 9 बजे तक सभी अधिकारी पैदल गश्त करेंगे, जिससे लोगों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ेगा और समस्याएं तुरंत नजर आएंगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने वाले युवाओं को सख्त चेतावनी दी और बताया कि जिले में 70 से ज़्यादा अवैध हथियार पकड़े जा चुके हैं। गश्त के दौरान नीमराना एसपी शालिनी और अन्य अधिकारी भी साथ मौजूद रहे। जोधपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से चल रहा है। इसी के तहत जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने समय से पहले अपना कार्य पूरा करने वाले 56 बीएलओ को सम्मानित किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में 4 दिसंबर अंतिम तिथि है, लेकिन कई बीएलओ ने सभी फॉर्म समय से पूर्व अपलोड कर दिए, जो प्रशंसनीय है। अब तक जिले में 7.5% फॉर्म अपलोड हो चुके हैं, जबकि 3.87% फॉर्म अनक्लेम्ड हैं, जिनमें स्थायी रूप से शिफ्ट हुए, डुप्लीकेट या मृत मतदाता शामिल हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि मिले हुए फॉर्म समय पर बीएलओ को जमा कराएं। किसी भी जानकारी के लिए बीएलओ सहायता करेंगे। वैसे तो एसआईआर में फॉर्म कलेक्ट करके अपलोड करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है, किंतु अपने जिले के 56 बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा की पूरा काम जो है अपलोड करने का, फॉर्म कलेक्ट करके अपलोड करने का ऑलरेडी समाप्त कर लिया है, तो वे सब बधाई के पात्र हैं। अभी तक जिले के अंदर कुल मिला के 71.54% फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं और लगभग 3.87% फॉर्म ऐसे हैं जो कि अनकलेक्टेबल श्रेणी के हैं। अनकलेक्टेबल श्रेणी होती है जो कोई एब्सेंट हो जाते हैं वोटर, या परमानेंट शिफ्टेड, डेड हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, या और कोई अन्य कारण होते हैं जिनकी वजह से उनका फॉर्म नहीं आ सकता। तो कुल मिला के जिले की जो प्रगति है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा तय समय सीमा के अंदर एसआईआर कंप्लीट करने की दिशा में एकदम सही चल रही है। मेरा आप सभी के माध्यम से सभी वोटर्स को यही अपील है कि आप सभी के पास में देखिए एसआईआर का फॉर्म ऑलरेडी पहुंच गया होगा। जहां आपके पास में फॉर्म आ गया है वो आप अब भरकर अपना बीएलओ को जरूर दें। यदि फॉर्म का कोई हिस्सा ऐसा है जो कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें आपको किसी मदद की जरूरत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बीएलओ है वो आपकी फॉर्म को भरने में पूरी मदद करेंगे और जो फॉर्म है उसमें कई सारे ऑप्शनल पार्ट भी हैं
यदि ये ऑप्शनल पार्ट अपन नहीं भी भरते तो भी इससे अपनी वोटर लिस्ट के अंदर कोई अशुद्धि नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये कि आपके माता पिता का अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर ये एक ऑप्शनल पार्ट है, जो अपना खुद का आधार नंबर जो है ऑप्शनल पार्ट है, फोटो लगाना ऑप्शनल पार्ट है। ये सब लगाना प्रिफरेबल है, लेकिन यदि नहीं भी लगाते तो ऐसा कतई नहीं होगा कि आपकी वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा या फिर वो फोटो गायब हो जाएगी या माता पिता का वोटर आईडी कार्ड गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिंपली कमीशन के पास में जो पहले से सूचना है वो यथावत रहेगी। इसके अतिरिक्त भी मैं सभी वोटर से एक और अपील करना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए आप ये पूरे एसआईआर के पीरियड के दौरान आपको लगता है कि कहीं कोई त्रुटि है वोटर लिस्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपको रियलाइज होता है कि अरे मेरे पिताजी का नाम जो है वोटर लिस्ट के अंदर गलत आया हुआ है या मेरा नाम वोटर लिस्ट में अलग है, आधार में अलग है, आप अपना नाम कोई भी आपकी सूचना यदि वोटर लिस्ट के अंदर शुद्धिकरण कराना चाहते हैं तो बीएलओ से अपने फॉर्म 8 जरूर मांगे। वो फॉर्म 8 है, आप भरेंगे तो जो भी आपकी त्रुटि है उसका सुधार भी हो जाएगा फाइनल प्रकाशन। राजसमंद जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम सभा आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर श्री हसीजा ने कहा कि सेवा से मिलने वाली खुशी खरीदी नहीं जा सकती। उन्होंने रेड क्रॉस द्वारा किए जा रहे रक्तदान और मरीजों की मदद जैसे कार्यों की सराहना की। सभा में निर्णय लिया गया कि स्कूल और कॉलेजों में यूथ रेड क्रॉस विंग बनाए जाएंगे ताकि सेवा कार्यों का और विस्तार हो सके। जिला कलेक्टर एमसीएमएचओ ने प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों और नए आजीवन सदस्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। देवली क्षेत्र में डिप्टी श्री हेमराज और थानेदार श्री दौलतराम की मौजूदगी में शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक गश्त की गई। अपराधियों में भय और आमजन में सुरक्षा के भाव को मजबूत किया गया। विशेषकर महिला सुरक्षा को लेकर भी अहम कदम उठाए जा रहे हैं। के नेतृत्व में पुलिस द्वारा अपराधियों में डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखते जनता की प्रत्येक जिम्मेदारी निभाने को लेकर देवली डिप्टी हेमराज जी, देवली थाना अधिकारी शहर की सड़कों पर 6 से 9 बजे तक गश्त कर रहे हैं। डिप्टी साहब से हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह सुरक्षा और मजबूत गश्त के लिए क्या रणनीति बनाई गई है। जी सर। निश्चित रूप से सरकार का निर्देश है, पुलिस मुख्यालय का निर्देश है कि शाम के टाइम पर जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, बाजारों में, बोर्डों में गश्त की जो रेगुलर से रूप से की जा रही है। कल श्रीमान पुलिस मुख्यालय से निर्देश थे कि जिले के और रेंज से भी अधिकारी इवनिंग गश्त करेंगे 6 से 9, जिसमें कस्बा देवली में थाना देवली के स्टाफ है सब के साथ गश्त की। इसमें काफ़ी लोगों का पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से इस तरह की गश्त से ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद मिलती है, क्रिमिनल्स में भी भय का भाव रहता है और संदिग्ध व्यक्ति को चयन भी किया जाता है। इस रूप से समय पे पुलिस मुख्यालय के निर्देश से भी ये गश्त की जा रही है। वह अपने लेवल में भी इवनिंग गश्त में काफ़ी ध्यान देता है और भी डॉक्टर को निर्देशित किया गया है। गश्त में काफ़ी प्रभावी गश्त की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए गश्त में कोई कदम? महिला सुरक्षा का भी जहाँ महिलाएं बाजार में आती हैं उसमें दिन में भी हमारी कालिका यूनिट है उसकी महिलाएं वीडियो शूट की जाती हैं ताकि कोई महिलाओं के साथ छेड़खानी इस तरह घटना नहीं हो, बाजार में आसानी से निकल सके। इस तरह के लिए इवनिंग में जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल वगैरह उनके लिए चेकिंग की जा रही है, लोगों को समझाइश भी की जा रही है। महिला सुरक्षा पर सरकार का और पुलिस का सभी का प्राथमिक उद्देश्य ही है। जी, आपने देखा इस तरह जो भी डीआईजी के सामने बातचीत करने की कोशिश की। सर ने बताया कि हमारी पुलिस शहर में 6 से 9 गश्त कर रही है। लगातार महिला की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। देवली से सूचना समाचार के लिए रोहित साहू की रिपोर्ट। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। आरसीपी ताल कॉलोनी गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुआ नगर कीर्तन विभिन्न मार्गों से गुजरा, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर संगत का गर्मजोशी से स्वागत किया। शहर के प्रमुख मार्गों पर शानदार प्रदर्शन कर अपने शौर्य और कौशल का परिचय दिया गया। गुरुद्वारा साहिब में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अटूट लंगर का भी आयोजन हुआ और भाईचारे व प्रेम के संदेश के साथ विशेष अरदास की गई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म हेत साका जन किया
ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 350 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੇ ਸਹੀ जीवन शिक्षा मिले जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डीडवाना के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने व्यापार मंडल के साथ बैठक की। बैठक में शहर की साफ सफाई और प्लास्टिक मुक्त अभियान को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने सभी व्यापारियों से प्लास्टिक कैरी बैग के स्थान पर प्लास्टिक मुक्त बैग उपयोग करने, दुकानों और प्रतिष्ठानों में कचरा पात्र रखने, नगर परिषद के साथ मिलकर सफाई व्यवस्था बनाए रखने और सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखने का आग्रह किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री मोहनलाल, नगर परिषद आयुक्त श्री भगवान सिंह और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के आसिंद ब्लॉक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बराना का अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री जगजितेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया। सुबह 10 बजे हुए निरीक्षण में उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा, मध्याह्न भोजन, दूध और रसोई की साफ सफाई का जायजा लिया। कक्षा 2 और 5 के छात्रों का शैक्षणिक स्तर भी देखा और वर्कबुक समय पर भरवाने के निर्देश दिए। विद्यालय भवन, बिजली, पेयजल, शौचालय और अन्य व्यवस्थाएं भी जांची। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षक भी उपस्थित रहे। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में ऋषिकुल रामलीला मैदान से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता पदयात्रा आयोजित की गई। राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। पूर्व सांसद स्वामी श्री सुमेधानंद सरस्वती, उपखंड व तहसील अधिकारी और पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। पदयात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय पहुंची। इस दौरान मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने एकता और अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस 150वें वर्ष जन्म जयंती को पूरे देश भर में बहुत उल्लास से मनाने का निर्णय करवाया और उसी के अंतर्गत पूरे देश भर में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर ये पदयात्राओं के माध्यम से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल साहब ने आज़ादी के बाद 565 रियासतों में बिखरे हुए राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा। अधिकांश रियासतें राजी खुशी भारत में विलय को तैयार हुई। 3-4 रियासतें ऐसी भी थी जिनके साथ शक्ति करनी पड़ी वहाँ की जनता की इच्छाओं के अनुरूप। और आज भारत जिस स्वरूप में है ये आदरणीय सरदार पटेल साहब की देन है। तो उनकी विचारों को उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए जिस प्रकार काम किया उसको भारत की
आगामी भावी पीढ़ी तक सरदार पटेल साहब की जीवन गाथा पहुँचे, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने किस किस प्रकार क्या क्या किया, इस समस्त की जानकारी भारत की भावी पीढ़ी को हो, इसके लिए एक वर्षीय ये सरदार 150 वर्ष मनाने का निर्णय भारत सरकार के स्तर पर किया गया। इस पदयात्राओं के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरदार पटेल साहब के विचारों से देश की भावी पीढ़ी को अवगत करवाते हुए उनके मन में अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता का दृढ़ संकल्प हो और वो सदैव इस राष्ट्र के एक सद्भावी नागरिक होने के नाते भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करें, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित करें, भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित करें। इस भाव के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। डूंगरपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 100% कार्य करने वाले 17 बूथ लेवल अधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने बीएलओ को गणना पत्र वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का कार्य समय पर पूरा करने के लिए सम्मानित किया। जिला परिषद सभागार में आयोजित इस अवसर पर बीएलओ ने अपने अनुभव साझा किए। विधानसभा क्षेत्र आसपुर, सागवाड़ा और डूंगरपुर के बीएलओ भी सम्मानित किए गए। मेरे कुल 407 वर्कर थे, इसमें से 90% कार्य पूर्ण हो गया था। 40 वर्कर जो थे वो अनकलेक्टेड किए गए, जिनमें मृत्यु, दोहरी प्रविष्टि एवं स्थानांतरित हुए हैं। अतः वहाँ के साथी स्टाफ का, पुराने सहयोगी साथी का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं वहाँ के मेंबर और वार्ड पंच और स्थानीय लोगों का सहयोग से काम 19 तारीख रात तक कंप्लीट हो गया था। अतः इस कार्य को करने में मुश्किलें है, लेकिन काम को अगर तरीके से किया जाए तो पॉसिबल है। निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तहत आज हमने डूंगरपुर जिले में भी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं BLO, जिन्होंने अपना कार्य 100% पूर्ण कर लिया है, उनको सम्मानित भी किया गया। और हमारे CO सर के द्वारा भी जो सर्टिफिकेट्स हमें प्राप्त हुए थे, वो भी हमने आज संबंधित BLOs को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और जो सराहनीय कार्य सभी BLOs ने किया है, उसको प्रोत्साहन भी दिया है। और साथ ही साथ हमने अपील भी करी है कि जो अब BLOs बाकी रह गए हैं, उनकी मदद करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ये काम पूर्ण किया जा सके। बीकानेर के PBM अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में बचाव और सुरक्षा व्यवस्था की परख के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की टीम ने डी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया, फायर सेफ्टी और निर्माण कार्यों की जानकारी ली। मॉक ड्रिल में नगर निगम का दल भी शामिल रहा और अस्पताल की आपात स्थिति में प्रतिक्रिया क्षमता की जांच की गई। जयपुर से आई टीम ने कुछ अव्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। डी वार्ड में जो फायर सिस्टम, जो फायर लगी थी, उसके लिए हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे जो नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर जोशी जी है, उन्होंने तुरंत सबको इन्फॉर्म किया और PBX के थ्रू सभी जो संबंधित जो भी हमारी जो क्विक रेस्पॉन्स टीम बनी हुई है, उसको सबको इन्फॉर्म किया और एम्बुलेंस भी टाइम पे आ गई थी और जो फायर ब्रिगेड है वो भी टाइम पे आ गई थी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन का हमारा पार्ट थोड़ा है, उसको हम थोड़ा सा और आगे सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। मॉक ड्रिल जो फायर और दूसरे संबंधित फ्रिक्वेंटली हम लोग करते हैं प्रत्येक 2-3 महीने में, और ये होती रहती है। ये देखने के लिए हमारी तैयारी कैसी है, कोई कमी तो नहीं है कि आगजनी की घटना हो गई या कुछ और हो गई तो हम कितने क्या सक्षम है उनको बचाने के लिए, तो ये होती रहती है। अभी जयपुर से टीम आई हुई थी, तो वो मॉक ड्रिल को वॉच करना चाहती थी। हमारे लिए भी अच्छा था कि हमारे जो कमियां रह जाए वो हमें बतावे, वरना हम खुद ही करते तो हमें हमारी कमियां ज्यादा महसूस होती नहीं थी। तो आज उनके सुपरविजन में हमने ये मॉक ड्रिल की थी। डी वार्ड में ICU है जो, क्योंकि ICU में थोड़े पेशेंट क्रिटिकल्स होते हैं, तो हमने सोचा कि एक बार क्रिटिकल पेशेंट को उनके रेस्क्यू वगैरह कैसे किए थे। तो मॉक ड्रिल बहुत अच्छी रही। अधिकतर टीम है जो समय पर पहुंच गई। जैसे हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब 5 मिनट के अंदर आ गए थे। मेरे पास फोन आते, मैं मेरे ऑफिस में था, पीछे मेरी डी वार्ड है, तो 1.5-2 मिनट में पहुंच गया था। बाकी डी भी पहुंच गई। फायर ऑफिसर आ गए थे 10-1 मिनट में, फायर वाली गाड़ियां 10-12 मिनट में आ गई। 13 मिनट में फायर की गाड़ियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उससे पहले हमने आग पर कंट्रोल पाने का वो ट्रायल करके देख लिया था, फायर एक्सटिंग्विशर चला के। तो वहां के सारे स्टाफ को फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आता था, वो भी देख लिया। बाकी सिस्टम है, जैसे उनको रेस्क्यू करना था, तो जो पेशेंट वेंटिलेटर पर थे उनको जो दूसरा ICU है जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा, उनको वहां शिफ्ट किया गया था।
और बाकी पेशेंट जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट थे उनको एच वार्ड आई वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। ये सारा करने के बाद हम लोग फिर ट्रॉमा हॉस्पिटल गए ये देखने के लिए कि भाई बाय द वे इस घटना के समय किसी कोई इंजरी होगी या कोई और बात होगी ट्रॉमा हॉस्पिटल रेफर करें तो वहाँ कैसी क्या सुविधा है। तो वहाँ थोड़ा सी कम्युनिकेशन गैप था कि हमने फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, एनेस्थेटिक, रेडियोलॉजिस्ट को बुलाया था, पीडियाट्रिशियन को। तो 4 डिपार्टमेंट के डॉक्टर आ तो गए थे परंतु वो जिस डॉक्टर को इन्फॉर्म करना था उनको किया नहीं, वो जाके उनके एचओडी के रूम में बैठ गए। हालांकि पीबीएक्स से फोन एचओडी को किया जाता परंतु उनकी ड्यूटी थी कि वो सीएमओ को जाकर अपनी उपस्थिति देते। तो सीएमओ को ये चीज मालूम थी नहीं तो उन्होंने कहा सर हमारे पास तो आया ही नहीं। बाद में मालूम पड़ा वो आ तो गए थे परंतु उन्होंने रिपोर्ट, तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रह गया, इसको हम फिलअप कर लेंगे। सीकर जिले के नीमका थाना में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। सखी वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन राजस्थान राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह बाजौर ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर बेटियों को जन्म देने वाली माताओं को सम्मानित किया गया और महिलाओं व बालिकाओं के सशक्तिकरण में योगदान देने वाली 7 बहनों को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र दिए गए। अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने महिला सुरक्षा और हिंसा उन्मूलन पर विचार साझा किए। राजस्थान सरकार ने जो ये मुहिम चालू की है तो मैं इस मौके पे सबसे पहले तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और इस प्रकार से यदि महिलाओं के कार्यक्रम समय समय पे होते रहे किसी न किसी रूप में तो इसका फायदा ही फायदा है। महिला ही देश को सुधार सकती है। महिलाएं यदि अपने परिवार को, सिस्टम को, बच्चों को अच्छी परवरिश करेगी, अच्छी शिक्षा देगी तो ये देश मैं कह सकता हूँ कि आगे बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। कोटपुतली बहरोड जिले में कोटपुतली सब्जी मंडी में लाल गाजर की बम्पर पैदावार के चलते प्रतिदिन 15 से 20 हजार बोरी की आवक होती है, जिससे अनुमानित 1 करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है। किसानों को उपज का अच्छा मूल्य मिलने के कारण बड़ी संख्या में मंडी में अपनी गाजर बेचने आते हैं। क्षेत्र की लाल गाजर देश के विभिन्न राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में सप्लाई की जाती है। बेहतर क्वालिटी और हाईवे पर स्थिति के कारण व्यापारियों द्वारा प्रतिदिन 20 से अधिक ट्रक के माध्यम से वितरण किया जाता है। हम पंजाब से आते हैं, लगभग कई साल से आ रहे हैं। यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। गाजर तो ऑलरेडी और भी बहुत जगह होती है पर उनसे जो है बेहतर है क्वालिटी अच्छी और कम से कम 10-15 हज़ार कट्टा डेली आता है और पंजाब के लिए 100-150 गाड़ी डेली निकलती है। पर रोज 6,000 कट्टे आते हैं और दुकान के ऊपर 35 आदमी काम कर रहे हैं। पूरी मंडी में कम से कम 2,000 आदमियों का भुगतान हो रहा है। सब्जी मंडी में 15 से 20 हजार कट्टा मुझे किसान बानसूर, बहरोड, अपने पावटा, इधर बैराठ, नारायणपुर तक के किसान यहाँ गाजर बेचने के लिए आते हैं। मंडी में सबसे ज्यादा पैदावार होती है हरियाणा, विदेश में गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ में शहरों में गलित होती है। राजस्थान की सबसे पहली मंडी गाजर की कोटपुतली मंडी मानी जाती है। इसके बाद में दूसरा नंबर बड़ौद का आ रहा है। इसमें सुबह बोली लगती है 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 10 रुपए से लेकर 18 रुपए तक गाजर बिक रही है। कम से कम भी नहीं तो इसमें 30 बड़े ट्रक और 100-150 पिकअप लोड होकर जा रही है डेली। यहाँ बढ़िया गाजर बिकती है जी। मैंने 7 किलो में गाजर की थी, जिसमें 3 किलो की बेचती, 3 लाख रुपए की बढ़िया मंडी है। गाजरों की आवक अपने सीजन में 15,000 से 20,000 के कट्टे के लगभग एवरेज आ जाती है। शुरुआत में सीजन में कम रहती है। पीक सीजन अपना 1 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर से और नवंबर तक रहता है। नवंबर के लास्ट में अपना सीजन खत्म हो जाता है। तो नवंबर में 15 से 20,000 कट्टे डेली आवक आ जाती है। कोटपुतली विगत कई वर्षों से स्पेशली गाजर की आवक के लिए विख्यात है और अभी लगभग पूरे कोटपुतली बहरोड ज़िले से ही नहीं बल्कि हरियाणा के भी जो बॉर्डर के कुछ गांव है वहाँ की उपज डेली यहाँ आती है और गाजर के व्यापार के लिए यहाँ काफ़ी प्रतिस्पर्धी माहौल है और ख़रीद के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार तक के व्यापारी यहाँ रोज़ आते हैं और क्रय करते हैं। वजन की बात करें तो लगभग 15 से 20 हज़ार कट्टे प्रतिदिन की आवक है। वीकेंड में कई बार ये आंकड़ा 2-5 हज़ार ऊपर या नीचे हो जाता है। टोटल अगर ट्रांजैक्शन की बात करें तो 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन के लगभग का है व्यापारियों का ट्रांजैक्शन है
और डे टू डे के बेसिस पे यहाँ से गाजर की सप्लाई भी लगभग कभी कभार कोलकाता, उड़ीसा, मद्रास तक जाती है। अभी हम मौजूद हैं कोटपुतली बहरोड जिले की कोटपुतली अनाज मंडी में, जहां पर इन दिनों गाजर का जो व्यापार है वह किया जा रहा है और यहां से गाजर के व्यापार से अन्य जो प्रदेश हैं उनको भी व्यापार यहां से किया जा रहा है। बता दें कि यहां प्रतिदिन 10 से 15 हजार कट्टे की आवक के बाद इस मंडी में रौनक आ गई और यहाँ किसानों को उचित दाम भी मिल रहा है और यहाँ से जैसे हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर सहित अन्य प्रदेशों में यहाँ से गाजर का व्यापार किया जा रहा है और मंडी सचिव ने बताया कि प्रतिदिन करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का यहाँ व्यापार किया जा रहा है। मैं लोकेश भारद्वाज, सुजय समाचार, कोटपुतली। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।